नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके फोर्थ सेक्शन का चैप्टर 8 जिसका नाम है मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। कहते आप जो दूसरे में कोई कमी है, फॉल्ट है या उसमें कुछ गलती पे है वो, तो आप उसको इस चीज़ का एहसास जो दिलवाएं तो उसको इस तरीके से दिलवाएं कि वो बहुत छोटी सी गलती है और बड़ी इजी तरीके से, बहुत आराम से, एक उसको वेरी कन्वीनियंट वे से उसको वो करेक्ट कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी एक ऐसी गलती नहीं है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो मेक हिम कंफर्टेबल, और उसके साथ साथ उसको ये एहसास दिलाइए कि इट्स ओके, गलतियां हो जाती हैं और इसमें कुछ इतना वरी करने वाली ज़रूरत नहीं है। इट विल बी ओके एंड इट विल बी करेक्टेड ईजीली। तो इस तरीके से ऑथर इसमें ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं वो ये है कि जब सामने वाला गलती पे होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमें अनकरेज करना है। उसके जो प्लस पॉइंट हैं, उसके ट्रेड्स हैं, उसके स्किल्स हैं, उसके जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उसको हमने प्रेज़ करना है। उनको एक तरह से जब हमको सराहेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, एनकरेज करेंगे, और उसके साथ साथ जो है उसकी गलती को जो है हम कहेंगे कि ये बहुत कोई बड़ा ब्लेंडर नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, बहुत छोटी सी गलती है और इट्स ओके, गलतियां हो जाती हैं और इसको भी आप जो हैं करेक्ट कर लेंगे। इट्स नो नीड टू वरी एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल टू हैव द मिस्टेक्स। तो इस तरीके से जब आप बिहेव करेंगे तो सामने वाला जो है वो कोई भी हो सकता है, तो वो बड़ा कहते हैं सबसे पहले जब तारीफ़ करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और जब आप उसकी गलती के लिए उसको एहसास दिलाएंगे कंफर्टेबली, हम्बली, और बिना उसको डांटे, बिना उसकी ईगो को हर्ट किए, तो वो इसको बड़े कहते हैं एक्सेप्टेबल वे से उसको सबसे पहले तो उसको मानेगा अपनी गलती को और उसको फिर वो इम्प्रूव कर लेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैसेज ओवरऑल जो हमें ऑथर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि एक बार क्या था, उनका एक पुराना दोस्त उनको मिलता है और वो अपनी शादी की बात करता है कि जब उसकी शादी होनी होती है जिस लड़की से, तो वो जो लड़की है उसको इसके फ्रेंड को बोलती है शादी से पहले कि आप जो है एक डांस जो है आप सीख लीजिए और मुझे और मेरी फैमिली को ये अच्छा लगेगा। तो जब ये एक शर्त या एक रिक्वेस्ट या डिमांड वो सामने रख देती है तो ऑथर का फ्रेंड को ये शर्त उसकी माननी पड़ती है और उसके पास कोई वे आउट नहीं होता। और उसके लिए वो क्या करता है, फिर डांस क्लासेस ज्वाइन करता है। एक टीचर जो हैं डांस का, उसको जो है एक लेडी टीचर होती हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आता है और उससे वो डांस क्लासेस, जो डांस है, एक स्पेसिफिक डांस जो है सीखना स्टार्ट करता है। तो अब वो यहाँ पे होता क्या है, वो जो टीचर होती है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली इस जो जेंटलमैन होते हैं, दोस्त होते हैं ऑथर के, उसको बोल देती हैं कि आप जो हैं डांस जो कर रहे हैं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे लगता है नहीं सीख पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। तो इस तरह से उनको जो है रिजेक्ट कर देती हैं, उनको डिस्करेज कर देती हैं। और ये सारी बातें सुन के वो बहुत हर्ट होता है, उसकी ईगो हर्ट होती है और अल्टीमेटली क्या होता है वो उससे जो है ट्रेनिंग लेना जो है कहते हैं बंद कर देता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, वो एक और टीचर को कांटेक्ट में आता है जो डांस सिखाती हैं, वो भी लेडी टीचर होती है। और वो लेडी टीचर जो होती है बहुत अच्छी होती है पहले वाले के कंपैरेटिवली, और उसका वे ऑफ डीलिंग, वे ऑफ कहते हैं कन्वर्सेशन बिल्कुल ही उस पहले वाले के ऑपोजिट होता है। वो किस तरह से, जब ये जो दोस्त होते हैं ऑथर के, जब उसके पास डांस के लिए सीखने जाते हैं तब वो कहते हैं, टीचर जो सेकंड टाइम जो टीचर होते हैं मिलते हैं
तो वो कहते हैं कि आप जो डांस सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो आपके बेसिक स्टेप्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपके बहुत क्लियर हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि आप जल्दी सीख जाएंगे, आप में ये कैपेबिलिटी है, आपके जो फंडामेंटल्स क्लियर हैं। लेकिन नो डाउट आपको थोड़ी पॉलिश करना पड़ेगा, आपको थोड़े जो स्टेप्स हैं नए वो सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑथर कहना ये चाहते हैं कि उसका जो सो कॉल्ड उसकी नॉलेज होती है उसके फ्रेंड की, वो वही होती है, लेकिन पहला टीचर उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, उसको अलग वर्डिंग यूज़ करता है, उसको डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट कर देता है, उसकी ईगो हर्ट कर देता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो उससे जो है एक तरह से उसे पीछा छुड़ा लेता है, या उससे अलग हो जाता है, या उससे वो बंद कर देता है उससे सीखना। और जो सेकंड टीचर होता है वो उसको इनकरेज करता है, उसको जो गलतियां होती हैं उसको वो इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करते, उसको बड़ा नहीं बताते हैं, और अदर उसको ये कहते हैं कि ये छोटी सी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको जल्दी सीख लेंगे। उनको इनकरेज करते हैं, उनको जो है उनकी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको ये बताते हैं कि कोई बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, आप, मुझे लगता है कि आप जल्दी सीख लेंगे। उनको इनकरेज करते हैं और उसकी प्रेज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि उनके फ्रेंड को, ऑथर के अच्छा लगता है, उनकी वो जो है सेटिस्फाई होती है, उनको उनकी जो सो कॉल्ड उनको जब उनकी प्रेज़ करते हैं वो टीचर, तो उनको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, और उनको एक तरह से इनकरेजमेंट मिलती है कि वो कुछ कर सकते हैं और वो डांस जो हैं सीख सकते हैं, और उनका मोराल जो है बूस्ट अप होता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, वो जो है डांस वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऑथर इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे यू कैन से पूरा जो एक का इसमें हमें सिखाना या हमें बताना या मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं वो यही है कि किस तरीके से जो सिचुएशन को हैंडल किया दो टीचर्स ने, और दोनों टीचर्स के वे ऑफ डीलिंग अलग अलग थे, और उसी तरह से उनका रिज़ल्ट जो टोटली डिफरेंट आए। और हमें जो मैसेज यही कन्वे करते हैं कि अगर हम सामने वाले को करेक्ट करना चाहते हैं, उसकी गलती को सुधारना चाहते हैं, उसे चाहते हैं कि वो सामने वाला अपनी गलती को सुधारे, तो किस तरीके से हमें जो है उसको बताना चाहिए, सॉफ्टली, हम्बली, उसको इनडायरेक्ट वे से उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना चाहिए। उससे पहले हमें इनकरेज करना चाहिए, उसकी जो स्किल्स हैं उसको पॉइंट आउट करके उसकी प्रेज़ करनी चाहिए, और तब जाके जो है हम उसको बता सकते हैं कि जो कुछ उसमें कमियां हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी सी हैं, और वो हमें कॉन्फिडेंट है या हमें लगता है कि हमें भरोसा है कि सामने वाला जो है उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेगा। तो जब भी आप इस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं तो सामने वाले का जो मोराल है वो बूस्ट अप होता है, उसको इनकरेजमेंट मिलती है, उसकी ईगो जो कहते हैं एक तरह से हर्ट नहीं होती है, और उसको अच्छा महसूस होता है, और वो अपने लिए एक तरह से एक चैलेंज मान लेता है उस चीज़ को कि उसने जो है अब हमारे जो हैं या सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उस पे खरा उतरने के लिए वो अपना हर जो कहते हैं एवरी एफर्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट जो है वो करता है कि वो जो है उस चीज़ को वो कर पाए। और इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑथर हमारे साथ और शेयर करते हैं, कहते चाहे कोई भी बच्चा हो, आपका स्पाउस हो या कोई भी एम्प्लॉई हो, आप कहते हैं उसको जितना मर्जी उसको डांट झपट के, उसकी बेइज्जती करके, उसको कहते हैं आप जितना मर्जी इसको एक क्रोजिव वे से उसको एक इम्प्रूव करने की कोशिश कर लें, या आप चाहें कि वो अपनी गलती को मान ले, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप बोलें, तो वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है, उसकी सामने वाले की जो है ईगो हम हर्ट कर देते हैं और वो डिफेंसिव हो जाता है। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग वो जो क्या है वो इस बात बिल्कुल जो है कहते हैं डेडलॉक हो जाता है, और वो उस चीज़ को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है कि उसमें कोई गलती है। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाता है ये, तो कहते हैं आप भूल जाइए कि वो इस चीज़ पे कभी पहले तो इस बात पे ही नहीं वो आएगा कि उसमें गलती है। अगर जब वो गलती ही नहीं मानने को तैयार, तो इम्प्रूवमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज यही कन्वे करते हैं कि हमें जो है इस सिचुएशन को बड़ा डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए इस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। और इसके बाद हमें एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक जेंटलमैन होते हैं लॉवल थॉमस। वो क्या होते हैं बेसिकली एक बहुत
अच्छे जो हैं ह्यूमन रिलेशंस के या ह्यूमन साइकोलॉजी के एक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो और उनकी वाइफ जो हैं इस ऑथर को जो हैं एक सैटरडे नाइट को हैं उनको एक डिनर पार्टी पे बुलवाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो ये ऑथर उनके जाते हैं डिनर पार्टी पे। तो वहाँ पे क्या है उनके, वहाँ पे वो उनको एक ब्रिज गेम के लिए इनवाइट करते हैं खेलने के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ऑथर को ब्रिज गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उनको खेलनी नहीं आती होती है, और यू कैन से उनको ABCD भी नहीं पता होती इस गेम की। तो वो बोलते हैं कि मुझे ब्रिज गेम के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता है और मैं इसको कैसे खेलूँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वो जो है जो मिस्टर थॉमस होते हैं और उनकी वाइफ जो हैं इस चीज़ के लिए उनको इनकरेज करते हैं। इनकरेज क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है डेल, इसमें इट्स जस्ट लाइक ये तो आपकी एक यू कैन से आपकी जो एक याददाश्त है या मेमोरी है उसके रिलेटेड ये एक छोटी सी गेम है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। इतना बड़ा कुछ ये वो नहीं है कि जिसमें आपको बहुत बड़ा स्किल चाहिए या कुछ चाहिए। इट्स जस्ट लाइक ए गेम ऑफ योर मेमोरी। तो जब ये ऑथर को इस तरीके से वो बोलते हैं, ट्रीट करते हैं और समझाते हैं, तो वो क्या होता है फिर उनको ये महसूस होता है कि अब ये बात है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनको एक तरीके से ये उनको इनकरेज करते हैं इस चीज़ के लिए। तब ऑथर फिर इस चीज़ को समझते हैं कि लेट अस ट्राई इट, और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि इस मामले में ऑथर को ये लगता है कि उसकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी है और वो कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है वो फिर गेम को खेलना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली उनको पता ही नहीं चलता कि वो देखते देखते कुछ ही समय के बाद जो हैं वो गेम को बड़े अच्छे तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर ऑथर यही बताते हैं कि किस तरीके से वो मिस्टर थॉमस या मिसेस थॉमस ने उनको इनकरेज करके उस चीज़ के लिए एक तरह से वो गेम जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इनकरेज किया, उनको उस चीज़ के लिए बताया कि आप जो हैं ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव द कैपेबिलिटी और यू कैन डू इट। तो उनको जो एक इंस्पिरेशन मिली, उनको इनकरेजमेंट मिली और उसके बेस पे वो इतना उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने वो करके दिखाया। और इसके बाद फिर यही जो एक ब्रिज गेम है इसके रिगार्डिंग एक और एग्जांपल ऑथर यहाँ पे शेयर करते हैं। वो क्या है, यहाँ पे एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर कल्बर्टसन। मिस्टर कल्बर्टसन क्या थे, बेसिकली ये ब्रिज गेम के काफ़ी एक्सपर्ट थे, काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते थे। लेकिन जब ये जवान थे या कहते हैं अपनी यंग एज पे थे, तब क्या थे बेसिकली ये न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं। न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने के बाद इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ख़राब होती है, इनको वहाँ पे इनको संभालने वाला कोई नहीं होता, इनका कोई घर नहीं होता। तो ये क्या है, इनकी कंडीशन काफ़ी पुअर होती है। तब ये फिर जॉब्स करने की कोशिश करते हैं कई तरह की, लेकिन उनमें काफ़ी फेल होते हैं। जैसे कि ये पहले तो टीचर बनने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी लिटरेचर वगैरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं वो सक्सेसफुल हो पाते। फिर ये कोल का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। फिर ये कॉफ़ी सेलिंग का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद इनको क्या करते हैं कि ये इनकी जो एक स्किल होता है ब्रिज गेम खेलने का, तो ये इसके बारे में ट्राई करते हैं कि लेट अस सी कि मैं ये किसी को सिखा पाऊँ या किसी को ट्रेनिंग दे पाऊँ। लेकिन उन दिनों क्या होता है कि कोई इस गेम को ज़्यादा जानता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, उस दौरान क्या होता है, ये जो इनकी एक लेडी होती है उनके साथ मुलाकात होती है। वो लेडी का नाम होता है जोसेफिन डिलॉन।
जॉसविन डिलॉन जो होती है वो लेडी को इनके स्किल का पता लगता है कि इनके पास ये स्किल है, ये जो ब्रिज गेम है उनके काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो वो इनको इनकरेज करते हैं कि आप जो है इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप ये जो स्किल है आप इस चीज़ को बहुत इनकैश कर सकते हैं, बहुत कुछ आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और ये आपके बहुत काम आएगा। तब जब ये इस चीज़ को जब वो बोलते हैं और इनकरेज करते हैं, इनको इंस्पायर करते हैं, तब वो चीज़ उनको जो है माइंड में क्लिक कर जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, कहते वो एक उसको एक प्रोफेशन की तरह स्टार्ट कर लेते हैं और वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, जो कि इस गेम को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं लोगों को, और अल्टीमेटली जो है एक बहुत रईस अमीर आदमी जो हैं एक अपनी बन जाते हैं अपनी लाइफ में, और अच्छी तरीके से अपनी जो लाइफ है वो जीते हैं। और एक और टेस्टमनी, एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं कि कैसे एक इनकरेजमेंट है या जो एक इंस्पिरेशन है जब कोई देता है, कोई इनकरेज करता है किसी को, तो किस तरह से सामने वाले पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो काम भी करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता, और वो करके दिखा देता है। और इसी में क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि मिस्टर क्लैरेंस जोन्स होते हैं। मिस्टर क्लैरेंस जोन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक इनकी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि इनका एक बेटा होता है डेविड, 15 साल के करीब का होता है, और उसका क्या होता है, उसका एक कार एक्सीडेंट में, काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट होता है, उसमें उसके सर पे चोट लगती है और उसकी वजह से काफ़ी जो है इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो जाता है, और इफ़ेक्ट होने की वजह से जो है उसकी मेमोरी पे भी इम्पेक्ट पड़ता है, उसकी फ़िज़िकल जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं उस पे भी इम्पेक्ट पड़ता है उसकी वजह से। और उससे इम्पेक्ट क्या होता है कि वो स्टडीज़ में थोड़ा वीक हो जाता है, जबकि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ के उस एज के बच्चे जो हैं 7th स्टैंडर्ड में होने चाहिए, वो 5th स्टैंडर्ड में होता है। उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है, स्किल्स हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं उस चोट की वजह से। तो और ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है कि इस जेंटलमैन की, मिस्टर जॉन्स की जो है अपनी वाइफ के साथ भी है फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एंड ऑल दैट, और इसके जो है डिवोर्स हो जाता है। और इस बच्चे का क्या होता है, इस बच्चे के हालात ये होते हैं कि ये जो बहुत एक तरह से एक मेंटल इसके साथ जो है डायलेमा और मेंटल टॉर्चर वाली सिचुएशन से गुजर रहा होता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, एक इसमें ट्रेट होता है, एक इसमें बहुत खूबी होती है इस बच्चे में, और खूबी वो होती है कि ये जो है एक इसमें इसका इंटरेस्ट होता है रेडियो एंड टीवी सेट्स में। ये बेसिकली बच्चा जो है एक टीवी मैकेनिक बनना चाहता है अपनी लाइफ में, ये इसकी इंस्पिरेशन होती है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ में, एक उसका टारगेट होता है कि मैंने ये है ज़िंदगी में एक टीवी मैकेनिक बनना है। और इसके फादर को जब ये पता चलता है कि इसकी ये एक लाइफ में एक ये इंस्पायर कर रहा है कि ये बनना चाहता है, तो उसके लिए वो बोलते हैं, उनको पता होता है कि इसको एक जो है एक मैथमेटिक्स का जो है एक उसके लिए टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए उसको, मैथमेटिक्स में उसको जो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जबकि उसमें वो काफ़ी वीक होता है। तब फिर क्या करते हैं, ये उनको बच्चे को, अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा आप टीवी मैकेनिक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें जो है अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट में जो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर, ये उसकी सपोर्ट करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं इन द सेंस कि उसके साथ जो है अपने उसकी जो घर पे जो है एक तरह से उसकी डेली जो है उसकी सपोर्ट करते हैं मैथमेटिक्स सीखने में, और इसके साथ में वो उसकी मदर को भी बुला लेते हैं, उसकी भी हेल्प लेते हैं, यानी कि उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं इस बच्चे की सपोर्ट करते हैं और डेली बेसिस पे उनको इनकरेज करते हैं। छोटी छोटी उसकी जो वो इम्प्रूवमेंट्स करता है उस पर जो हैं उसको प्रेज़ करते हैं, इनकरेज करते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चा जो कि बिल्कुल भी कहते हैं
वीक होता है हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथमेटिक्स में, वो धीरे धीरे इतना इम्प्रूव करता है कि वो अपनी क्लास में उस सब्जेक्ट में बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली धीरे धीरे होता क्या है कि वो अपने पूरे स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं, कंपटीशंस में भी वो जो है compete करना शुरू कर देता है, उनमें भी जो फर्स्ट 2 या 3 पोजीशन होती हैं उसमें आना शुरू कर देता है। और उसके बाद साइंस फेयर स्कूल में लगते हैं, कंपटीशंस होते हैं, और उसमें भी वो जो है अपना कहते हैं उसकी जो एक तरह से अपनी जो अपीयरेंस उसकी जो है आनी शुरू हो जाती है, अपना नाम वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेता है। जो स्कूल के जो क्रीम होती हैं, जो उसके जो स्कूल के जो पहले 5 या 10 इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, या जिन्हें कहते हैं स्टार स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें उसका नाम आना शुरू हो जाता है। तो ऑथर फाइनली यहाँ पे कन्वे यही करना चाहते हैं कि किस तरह से जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे को इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग, क्रिटिसाइजिंग और उसको बुरा भला कहने की बजाय, उसको इन्फोर्स करने की बजाय कि आपको ये करना होगा, आप या कुछ नहीं कर सकते, या कंडेम करने की बजाय उसको इनकरेज करते हैं छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट पे, और इंस्पायर करते हैं, और उसको कहते हैं कि बच्चे आप ये कर सकते हैं और आप करेंगे, और वी आर अलॉन्ग विद यू, वी आर सपोर्टिंग यू एंड ऑल दैट, और फिज़िकली उनको सपोर्ट करते भी हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो बच्चा जो इस तरह से फिज़िकली मेंटली वीक होता है, वो भी जो है एक तरह से स्टार परफॉर्मर बन जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो ऑथर हमें कन्वे करते हैं मैसेज कि एज ए लीडर, अगर एज ए लीडर हम चाहते हैं लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को लीड करना, और लोगों को हम चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारें, तो कभी भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डायरेक्टली उसके लिए पॉइंट आउट नहीं करना। और जब हम गलती पे चाहते हैं कि वो सुधारें तो उनको इनडायरेक्टली उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना है। उससे पहले उनको जो ट्रेड्स हैं, स्किल्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनके लिए उनकी प्रेज़ करनी है, उनको उनके लिए एक्नॉलेज करना है। तब जाके आप उनको जो हैं उनको जो सो कॉल्ड थोड़ी बहुत जो उनको आपको लगते हैं इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, उनको आप इस तरीके से पेश करें या इस तरीके से उनको बोलें कि ये बहुत छोटे से कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जिनको बहुत ईज़िली सामने वाला जो है इम्प्रूव कर सकता है, और वो करेगा, और इस बात का हमें विश्वास है। और तब जब आप इस तरीके से सामने वालों को बोलते हैं तो वो इस चीज़ को एक तरह से अपने लिए एक चैलेंज भी मानता है कि, और ये भी चाहता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरे, क्योंकि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उसको भी लगता है कि मुझे भी जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो वो जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए आपके हिसाब से वो अपने आप को अमेंड कर लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और इम्प्रूव कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 8 ऑफ सेक्शन 4। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेक्शन का सेक्शन 4 का लास्ट चैप्टर जो है 9th चैप्टर वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।